हाय। इस संसार में हम सभी लोग एक ही चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं और वो होती है हैप्पीनेस। और अगर मैं इसको पैसिव टोन में बोलूँ तो वो होती है कि किस तरह हम अपनी सफरिंग्स को कम करें, यानी हम जो सहन करते हैं दुख, उसको किस तरह से कम करें, ऐसा क्या करें कि वो चीज़ कम हो जाए। तो दिस इज़ द ओवरऑल थिंग विच वी ऑल गो थ्रू। नाउ माई पॉइंट इज़ कि ये हम कैसे करें, हम अपनी सफरिंग को कम कैसे करें। तो अब मैं एक इलस्ट्रेशन लेना चाहूँगी इसके लिए कि जिस तरह जब हम या कोई भी इंसान जिम में जाता है, जिम में उसका ट्रेनर होता है और देन दे स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइजेस और वो ट्रेनर उसको गाइड करके बताता है कि किस एक्सरसाइज को किस तरह करना है एंड अदर थिंग्स, ऑल द टेक्निकल थिंग्स जो एक न्यू कमर को नहीं पता होती। अब अगर सोचिए कि आप किसी जिम में जाए और उस जिम में कोई ट्रेनर है ही नहीं, तो क्या होगा। तो आपको पहली बात कोई गाइड करने वाला नहीं होगा, दूसरी बात आपके अंदर एंथुजियाज़म नहीं आएगा, और तीसरी बात इन सब को हटा के अगर आपने एक्सरसाइज शुरू भी कर दी तो जो रिज़ल्ट आपको एक ट्रेनर की प्रेजेंस से मिलता वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब क्या होता है कि सेम चीज़ अप्लाई होती है हमारी रियल लाइफ में। जब रियल लाइफ के अंदर हम बहुत सारी डिफरेंट तरह की सिचुएशंस को फेस करते हैं, तो अक्सर जब भी हम कोई अच्छे इवेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं तब हम कभी ये नहीं सोचते कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। पर जब हम किसी अनवांटेड चीज़ को फेस कर रहे होते हैं, कोई एक बड़ी सफरिंग होती है, कोई ऐसा एक नेगेटिव इवेंट होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे अंदर दुख को जन्म दे, हम उस चीज़ को जब सफ़र करते हैं तब हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, और ये थॉट आपकी सफरिंग को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो जब वो आपकी सफरिंग को और बढ़ा रहा है तो आई डोंट थिंक सो दैट दिस थॉट सर्व्स यू। देन व्हाट सर्व्स यू? जब हम भगवान को अपना पर्सनल ट्रेनर के रूप में देखने लगते हैं तब हमें ये समझ आता है कि भगवान हमारी हेल्प कर रहे हैं हर एक एक्सपीरियंस में, चाहे वो अच्छा हो या वो बुरा हो। तब आप सोचोगे ऐसे कैसे भगवान से बात करनी शुरू हो जाए। द थिंग इज़ कि जब भी आपको सफरिंग हो तो उस टाइम पर इंस्टेड ऑफ रोना धोना, जस्ट आस्क गॉड दैट गॉड व्हाट इज़ ऑल दिस, व्हाट यू वॉन्ट टू टीच मी। आप मुझे क्या सिखाना चाहते हो, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप चाहते हो कि मैं उस पर फोकस करूं। तो जब हम इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं, हम जब सफरिंग की वाई में जाते हैं तब हम सफरिंग से ऊपर उठ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये थोड़ी डीप बात है, शायद नहीं समझ आए बिना एग्ज़ाम्पल के। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जिम गए और आपको ट्रेनर ने बोला कि आपको 20 किलो का डंबल उठाना है उसमें। तो अब जब आपको मतलब ट्रेनर ने आपको बोला कि आपको 20 किलो का डंबल उठाना है, अब वो ट्रेनर आपको देख रहा है कि आप कैसे अपनी एक्सरसाइज को करते हो और आप कैसे डंबल को उठा रहे हो। ठीक है, आपको पेन फील हो रहा है अपनी मसल्स में, पर उस ट्रेनर को पेन फील नहीं हो रहा है क्योंकि वो नहीं डंबल उठा रहा। तो अब होता क्या है कि जब हम खुद को ऑब्ज़र्व करते हैं तो हमारा पेन कम होना शुरू हो जाता है। उसी मोमेंट पे सेम चीज़ को आप अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में कि अभी आपके साथ में सपोज़ कोई एक बुरा इवेंट हुआ और आप खुद को ऑब्ज़र्व कर रहे हो। लाइक लक्ष्मी इज़ ऑब्ज़र्विंग द सफरर लक्ष्मी, सो द ट्रेनर लक्ष्मी इज़ ऑब्ज़र्विंग द सफरर लक्ष्मी। तो जब वो ऑब्ज़र्व करने का प्रोसेस शुरू होता है तो सफरिंग का जो पीरियड होता है वो कम होने लगता है, और वो सफरिंग
50 to 60% तक कम हो जाती है, क्योंकि अब हमारा दिमाग इसलिए उसमें लग रहा होता है कि एनालिसिस में चल रहा होता है कि कैसे सफरिंग कम हो, मैं कैसे क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए था और मैं क्या कर रही हूं। ये चीज़ें हमें क्लियरली फील होने लगती है और हम वाइज में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं। तो जब हम वाई में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं तो हम अपना प्रो वर्जन बनने की तैयारी कर रहे होते हैं, हम अपना बेटर वर्जन बनने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो अक्सर लोग बोलते हैं कि मैं दुनिया को पीछे छोड़ दूंगा, मैं दुनिया से 1 कदम आगे हूँ, मैं 2 कदम आगे हूँ। बट मेरा ऐसा मानना है कि जब हम खुद के ईगो से डिटैच होकर एनालिटिकल हो जाते हैं, तब हम खुद से 1 कदम आगे चल रहे होते हैं। और जब हम खुद से आगे बढ़ गए होते हैं तो दुनिया तो कब की पीछे छूट जाएगी। हो सकता है ये बातें मेरी फिल्मी साउंड कर रही हो, मगर जब आप मेरी इन बातों को अपने इवेंट्स पे, स्पेशली अपने पास्ट इवेंट्स पे अप्लाई करेंगे, तो आपके करंट और फ्यूचर इवेंट्स में जो आपको सफरिंग होने वाली है, आपका माइंड सेट उसके लिए एकदम रेडी हो जाएगा कि अभी मुझे खुद को ऑब्ज़र्व करना है। और जब आप खुद को ऑब्ज़र्व करना शुरू करेंगे तो आपकी सफरिंग, आपका वो सहन करने वाला पीरियड, आपका वो इमोशनल बैगेज कम होने लगेगा। जैसे जैसे एनालिटिकल बैगेज इंक्रीज़ होता है, वैसे वैसे इमोशनल बैगेज कम होने लगता है। तो इस चीज़ को कौन नहीं करना चाहेगा? जो भी खुश रहना चाहेगा वो इस चीज़ को ज़रूर करना चाहिए। तो लेट्स ट्राई दिस मेथड and leave all your baggages in 2023 only and start 2024 with a pledge to remain cheerful at all times. So this is Lakshmi Ranga signing off for today. Till then, bye and take care.